अखंड दीप कैसे जलाएं? अखंड दीप लगाने के क्या नियम हैं? क्या हम रुई की बाती लें या फिर हमें मौली की बाती लेना चाहिए? बाती की हम बात करें, घी लें या फिर सरसों का तेल लें या तिल का तेल लें, कौन से तेल का इस्तेमाल करना चाहिए? और सबसे अहम बात, कितने दिनों के लिए हमें अखंड दीप लगाना चाहिए? अखंड दीप से संबंधित सभी जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों, अखंड दीप लगाने से हमारी बहुत सारी परेशानियां दूर होती हैं। किसी विशेष मनोकामना के पूर्ति के लिए, किसी विशेष तिथियों में विशेष तरीके से लगाया गया अखंड दीप आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण करता है। तो क्या है वो नियम, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से वासंतिक नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। और दोस्तों, माता रानी का आगमन इस बार गज की सवारी पर है, यानी हाथी पर है। बहुत ही शुभ संकेत है। तो आप सभी अपने घर में माता रानी की पूजा, मंत्रों का जप आदि अवश्य करें। तो जो पहला क्वेश्चन है कि हम जो अखंड दीप लगा रहे हैं वह नवरात्रि के पहले ही दिनों से लगाएं कि बीच में कभी भी शुरू कर सकते हैं? तो देखिए, आप अखंड दीप जो भी लगा रहे हैं वो आप नवरात्रि के किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले दिन कलश की स्थापना कर रहे हैं, जवारे लगा रहे हैं और भी कर रहे हैं, मान लीजिए अखंड दीप नहीं लगा पाए तो आप परेशान हो जाइए। और चाहे आप सुबह लगाएं और चाहे शाम को लगाएं, लेकिन अखंड दीप नवरात्रि के किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। पहला चीज आपका क्लियर हो गया। अब कितने दिनों का लगाना है? तो देखिए, नवरात्रि के 9 दिन अपने आप में बहुत ही शुभ होते हैं। माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा उपासना करते हैं, इसलिए प्रथम दिन से ही लगाते हुए हम 9 दुर्गा की कृपा प्राप्त करते हैं और 10वीं तक यानी 9 दिन 10 दिन का संकल्प लेते हैं। बिना संकल्प लिए आपको अखंड दीप नहीं लगाना है, वरना आपकी मनोकामनाएं नहीं पूर्ण होती हैं। ये भी आप रखें। कुछ खास नियम होते हैं। जो व्यक्ति अखंड दीप लगाता है वही उसको इसकी बाती को सही कर सकता है, उसमें घी या तेल डाल सकता है। दोनों समय उसका पूजन भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अखंड दीप लगा दिया और बस यूं ही लगा रहे। बीच में बाती कभी कभी नीचे हो जाती है, छोटी पड़ जाती है, तो हम उसको कैसे करें? क्या उस बाती को निकाल के फेंक देना चाहिए कि नई बाती हमें लगा लेना चाहिए? बुझ जाए तो क्या करें? तो एक एक करके आप समझते चलिए। तो पहले आपको क्लियर हो गया कि आप किसी भी दिन से लगा सकते हैं और सुबह शाम कभी भी लगा सकते हैं। किसी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए लगाएं। तो देखिए, दोनों ही, जैसे कि ये रुई की बाती है, लंबी वाली है, बिल्कुल कच्चा सूत है दोस्तों, और इसी की बाती बनाकर हम लोग अपने घर में रख लेते हैं और नवरात्रि के दिन या कभी भी लेते हैं। तो आप इसको ले सकते हैं या फिर जो ये मौली के धागे होते हैं इसको ले सकते हैं। सॉरी दोस्तों, इसमें यहीं पे वो रखा हुआ था ना, तो वो हो गया। तो इसको भी आप ले सकते हैं। ये मौली के धागे हैं, ठीक है। तो हमारा इस तरह से रहता है, जो कच्चा सूत होता है यानी कि कॉटन का धागा वही लीजिएगा, सिंथेटिक वाला ना इस्तेमाल करिएगा। ये गलती आप ना करें, वरना बीच में आपका बाती बुझ जाएगा। 2 चीजें आपको क्लियर हो गई। तो आप ये वाली लीजिए। आप हमसे राय लेंगे तो यही हम बोलेंगे, और हमारे मतलब उसमें भी, पुस्तक में भी यही बाती लेने की बात कही गई है। तो आप इसको ले लें। अब कितनी बड़ी ले लें? यदि 9 दिन का लगाना चाह रहे हैं, 9 दिन की बाती हम लगा रहे हैं पहले दिन से, तो कितनी बड़ी लेनी चाहिए? तो एक आपको अनुमान मैं बता दूं। तो चलिए नाप कर दिखाते हैं। तो मिडिल फिंगर से हम इसको लेंगे और इस तरह से करते हुए इसको यहाँ से करें। ये जहां आपकी कोहनी है इतना आपका आना चाहिए, और बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे मिडिल फिंगर से यहाँ से होगा। ये देखिए, यहाँ से, और फिर एक और यहाँ से आपको ये लेना है, और ये मिडिल फिंगर से ये, तो इसे 1.25 हाथ बोलते हैं। इतनी बाती आपकी होनी चाहिए। अब चाहे इसको ले रहे हैं तो भी आपका इस तरह होना चाहिए, ठीक है। बस ये आपको समझ में आ गया कि 1.25 हाथ की बाती 9 दिनों के लिए लगभग पर्याप्त होती है। थोड़ा सा आपको बढ़ा के ले लेना है कि बाय द वे कभी कभी तेज लौ हो जाती है तो ज्यादा धागे हमारे लग जाते हैं, ठीक है। अब ये बाती और हो गया, ये क्लियर हो गया। दूसरा, अब हम घी का लगाएं
कि सरसों के तेल का लगाएं कि तिल के तेल का लगाएं। तो तिल का तेल हमने यहाँ पे कटोरी में रखा हुआ है, ये है। तो देखिए, शुद्ध घी का दीपक भी लगाया जा सकता है और तिल के तेल का भी दीपक लगाते हैं, लेकिन सरसों के तेल का दीपक लगाना हमारे लिए उतना शुभ नहीं होता। लगा सकते हैं, लेकिन फिर उसके साथ घी का भी दीपक लगाना होगा। अकेले सिंगल सरसों के तेल का दीपक नहीं लगाया जाता। तो आप उसमें ना पड़े, तिल के तेल का दीपक लगाएं, क्योंकि कभी कभी मौसम में बदलाव होने के कारण घी जम जाता है और वहीं पर रुक जाता है और आपकी बातें शांत हो जाएगी, फिर आपके मन में कंफ्यूजन आएगा। तो इसलिए ये दुविधा आप ना पालें, तिल का तेल लेकर आएं और उसी की ही अखंड दीप आप लगाएं। 2 चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब चुनाव आता है कि दीपक कौन सा लेंगे। तो देखिए, कोई भी धातु का दीपक आप ले सकते हैं, लेकिन यदि 9 दिन के लिए हम लगा रहे अखंड दीप तो हमारा दीपक बड़ा होना चाहिए। ऐसे आता है 1.25 पाव तेल का होता है, बड़ा सा, महंगा भी मिलता है, तो आप उसको ले लें। अब इन केस आपका मन है और आपके पास है नहीं है तो आप मिट्टी का दीपक ले लें। मैं यहाँ पर दिखाऊंगी, हमारे पास ये वाला दीपक है। इस तरह से कलरफुल या प्लेन वाले जो दीपक आते हैं मिट्टी के, वो आप ले लें और उसी में थोड़ा सा बड़ा रहता है तो आपको आसानी होगी, उसी में बाती लगाकर आपको रख देना है। अब देखिए, जब हम बाती लगाते हैं तो बहुत मोटी बाती नहीं लेनी है कि आप मोटा सा लगा दीजिए, बहुत ज्यादा घी तेल आपका लगेगा, ठीक है। तो ये इसको पतला सा ऐसे हम अपने हाथ से आपको बताएंगे। मान लीजिए आपका ये वाला है, तो ये बहुत ज्यादा ढीला और बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए कि ऊपर नीचे ना हो सके, आसानी से आपका बाती ऊपर नीचे खिसक सके। इस तरह से आपको इसकी मोटाई और लंबाई रखनी है। जैसे ये हम बात करें तो ये आसानी से ऊपर नीचे हो रही है, तो बस इस तरह से आपको रखना है, ठीक है। अब दूसरी अहम बात, इसी तरह से आपको इसका भी ध्यान रखना है। अब दूसरी अहम बात, जब भी हम दीपक लगाते हैं तो कोई नीचे डायरेक्टली जमीन पे नहीं लगाते, कोई अनाज के ऊपर लगाते, अनाज की ढेरी। तो अब गेहूं चावल कोई भी ले लीजिए। तो हम यहाँ पर चावल हमने रखा हुआ है, क्योंकि अभी नवरात्रि की वीडियो बनानी, तो उसके लिए मैंने चावल कलर किए हैं। तो ये थोड़े से चावल, ज्यादा नहीं कि बहुत ज्यादा आपको लेने हैं, तो ये थोड़े से चावल आपको रख देने हैं और उसी पर आपको अपना दीपक रख देना। तो इसमें हम निकाल दें इसको, इसको अच्छे से आप सेट कर लीजिए, बहुत बड़ा नहीं करना है। ये इस तरह से हम रखेंगे। अब इसमें आपको तिल का तेल डाल देना है और शुभ मुहूर्त में लगाना है। ऐसा नहीं कि आपका जब दिल करे तब, इसीलिए जब कलश स्थापना का मुहूर्त होता है इसीलिए हम उसी दिन लगा लेते हैं। अब मान लीजिए आपकी व्यवस्था नहीं हो पाती है तो आप शाम को भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप अष्टमी तिथि पर लगा सकते हैं, एकादशी पर लगा सकते हैं, पूर्णिमा तिथि पर लगा सकते हैं, अमावस्या पर भी अखंड दीप लगाया जाता है। जैसे दीपावली की रात्रि में हम लोग लगाते हैं ना अखंड दीप, तो इस तरह से महाशिवरात्रि पर, यानी कि शुभ मुहूर्त में आप इस तरह से इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अखंड दीप लगाएं। लेकिन जब हम 24 घंटे का मतलब लगाते हैं अखंड दीप, तो उसमें इतनी लंबी बाती की आवश्यकता नहीं होती है, थोड़ी ही बाती, इतना ही आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो बस आपने समझा कौन सा दीपक लेना है, रोई की बाती, घी या तेल। और ये अब देखिए, जहां पर देवी देवताओं का मंदिर होता है, पूजा रूम होता है, या आपने चौकी लगाई, वहां पर लगाएं। अगर व्यवस्था है तो बहुत अच्छी बात है, वरना घर के अग्नेय कोण में भी दीप लगा सकते हैं, बहुत ही शुभ होता है। अग्नेय कोण किसे कहा जाता है? घर के दक्षिण और पूर्व के कॉर्नर में, ज्यादातर यहाँ पर रसोई होती है, तो रसोई में अगर स्थान है तो वहां भी लगा दें। लेकिन व्यवस्था ना होने के कारण आप पूजा मंदिर में ही लगाए, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो बस इस तरह से एक प्लेट में आसन रखकर दीप लगाकर आप इसे लगाएं। अब देखिए, इसका पूजन भी बहुत जरूरी है। सर पे पल्ला रखकर इस तरह से, जैसे जब हम पूजा करते हैं, खाना वगैरह बनाते हैं, तो इस तरह से होता है ना, ये आप पल्ला रखकर और दीप लगाएं। यदि आप कई बार लगाए हैं और आपका बाती बुझ जाता है, शांत हो जाता है, तब आप किसी कन्या से इसे प्रज्वलित करवाएं। ये एक प्रकार का उपाय है, आप कन्या से प्रज्वलित करवा दें, उसके बाद आप स्वयं उसका देखभाल करें और प्रणाम कर लें। और पूजा दोनों समय करना चाहिए। अखंड दीप की जो पूजा होती है सुबह शाम,
हल्का सा चंदन, तिलक और पुष्प, भोग में आप मिठाई लगा दीजिए, बताशे कुछ भी आप रख दीजिए, यानी कि धूप दीप दिखाते हुए हम दीप देवता का प्रणाम करते। देखिए प्रकाश है, इस प्रकाश की पूजा करते हैं, अग्नि तत्व की पूजा करते हैं। हमारा ये शरीर पंच तत्व से बना है, हमारे वातावरण में भी पंच तत्व है और हम पंच तत्व में विलीन भी हो जाते हैं। तो इसलिए हम इस तरह से अग्नि की पूजा करते हैं, पंचतत्व की पूजा करते हैं, तो हमें उसका लाभ मिलता है, हमारे जीवन में प्रकाश फैलता है। तो इसलिए आप अखंड दीप यदि लगाना चाहते हैं तो नवरात्रों के दिनों में पहले दिन से लगाएं, वरना अष्टमी से लेकर दशमी तक लगा सकते हैं, पूर्णिमा तक लगा सकते हैं। इस तरह से आप अपने घर में अखंड दीप लगाने से पहले इन सब बातों का ध्यान रखें। अच्छा, कभी भी बाती जो होती है इसको निकाल के फेंकना नहीं चाहिए। जब अखंड दीप मान लीजिए शांत हो गई, बुझ गई है, तो इसी बाती को फिर से हम प्रज्वलित कर लेंगे। मान लीजिए एकदम नीचे हो गई है आपकी बाती, आप चाहते हैं कि उसको उठा दें, तब कैसे करें? आपके मन में होगा कि बुझ जाएगी, तो आपने एक छोटा सा बाती, जैसे एक रुई की बाती लेकर, इसको इस तरह से लेकर और इसी घी में, इसी तेल में डिप करके और इसी अग्नि इसी में जला कर रख दीजिए और फिर इसको आप सही करिए। ठीक है, ऊपर नीचे इसको कोई प्लकर वगैरह कुछ लेकर ऊपर नीचे करके इसको सही कर लीजिए। यदि सही हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बाय द वे शांत हो जाता है तो इससे फिर वापस आप चला लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रकाश आपने इसमें ट्रांसफर किया, फिर वापस किया, और ये जो दीप जल रहा है आपको इसे बुझाना नहीं है, इसको लेकर रख देना है, जब तक जलेगा नहीं फिर स्वतः ही शांत हो जाएगा। ठीक है, तो बस इस तरह से आप नवरात्रों के दिनों में माता दुर्गा के निमित्त या फिर अपनी किसी विशेष मनोकामना के लिए अखंड दीप लगा सकते हैं। जय माता दी।